कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 1 से 9 और 23, इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। संत पौलुस इन वचनों में देखिए क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। संत पौलुस यहाँ पर है और वो कहता है, मैं तुमसे बातें न कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। ये जो कुरिन्थियों की मंडली है, यहाँ के जो विश्वासी लोग हैं, संत पौलुस कहता है कि जैसे आत्मिक लोगों से मैंने बातें करना चाहिए था, वैसे मैं तुमसे बातें न कर सका, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। तो मुझे कैसे बातें करना पड़ा? जो शारीरिक है और जो मसीह में बालक है, जिनको अभी भी समझ नहीं है या ना समझ है, मुझे इस तरह से बातें करनी पड़ी। वो कहता है, मैं तुमसे इस तरीके से बातें न कर सका, इस रीति से बातें न कर सका जैसे मैंने विश्वासियों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ मैंने बातें करना चाहिए था, बल्कि मुझे तुमसे जब मैंने बातें करा तो मुझे इस प्रकार से बातें करना पड़ रहा है जैसे मैं जो नासमझ लोग हैं, जैसे शारीरिक लोग हैं, ऐसे लोगों से मुझे बातें करनी पड़ी। क्यों संत पौलुस ऐसा कहता है? ये तो विश्वासी है, कुरिन्थियों में रहने वाले, जिनको संत पौलुस ने पत्र लिखा है, और उन्होंने तो मंडली को पत्र लिखा है, और मंडली के लोग तो विश्वासी है। तो जो विश्वासी है उनको तो हम आत्मिक समझते हैं, आध्यात्मिक है, वो धार्मिक है, वो प्रार्थना करने वाले हैं और वो वचन का अध्ययन करने वाले हैं और परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। तो जो विश्वासी है उनके बारे में हम क्या कहते हैं कि वो तो धार्मिक है, प्रार्थना करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, कलीसिया में, चर्च में जाने वाले हैं और परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास हमें दिखाई देता है। संत पौलुस कहता है, मैं जिस रीति से तुमसे बातें करना चाहता था, आध्यात्मिक लोगों से जैसे मैं बातें करना चाहता हूं या आध्यात्मिक लोगों से जैसे मैं बातें करता हूं, उस प्रकार मुझे तुमसे बातें नहीं कर सका, मैं तुमसे इस प्रकार बातें नहीं कर सका। और जैसे जो सांसारिक लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो भक्ति नहीं करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ जैसे मैं बोलता हूं वैसे मुझे तुमसे बात करनी पड़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार के लोगों का उसने उल्लेख किया है। पहला एक है कि एक धार्मिक है और दूसरा शारीरिक है। धार्मिक जो है, जो चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और जो शारीरिक है, जो इन सारी बातों को नहीं मानते, बस वो स्वार्थी है, अपने मतलब के लिए जीते हैं, मेरा भला किसमें है, इस प्रकार से वो विचार करते हैं। तो संत पौलुस कहता है, किसको कहता है? मंडली के लोगों को कहता है। और मंडली के लोगों को तो हम विश्वासी मानते हैं, मंडली के लोगों को तो हम प्रार्थना करने वाले मानते हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है कि जैसे आत्मिक लोगों से मैंने बातें करनी चाहिए वैसे मैं तुमसे बातें नहीं कर सका। इसका मतलब हमारी जो सोच है, हमारी सोच में भी थोड़ा सा हमको विचार करने की आवश्यकता है। कई बार हम विश्वासियों को ये कहते हैं कि वो धार्मिक है, प्रार्थना करने वाले हैं। क्या विश्वासी, प्रार्थना करने वाले, धार्मिक होने वाले शारीरिक लोग हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। यहाँ पर देखिए आगे वो लिखा है। क्यों वो ऐसा कहता है? वो विश्वासियों को तो लिखता है, लेकिन कहता है तुम आध्यात्मिक कम और सांसारिक और शारीरिक ज्यादा हो। देखिए वो कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि तुम में क्या है? डाहा है, और तुम में क्या है? झगड़ा है। किसमें डाहा है और किसमें झगड़ा है? जो विश्वास करने वाले हैं, कुरिन्थियों की जो मंडली है, मंडली के जो लोग हैं, जो विश्वासी है, जो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च में जाने वाले हैं, क्या ऐसे लोगों के मन में डाह हो सकता है?
क्या ऐसे लोगों के बीच में झगड़े हो सकते हैं? जी हाँ, संभव है, क्योंकि यहाँ पर वो यही कहता है कि मैंने तुमको आध्यात्मिक समझा, मैंने तुमको विश्वासी समझा, लेकिन तुम में क्या है? डाह है। एक दूसरे के प्रति तुम डाह रखते हो मन में, और एक दूसरे के साथ तुम्हारा क्या है? झगड़ा है। इसलिए भले ही तुम प्रार्थना करने वाले हो, भले ही तुम अध्ययन करने वाले हो, यदि तुम में दाह है और झगड़ा है तो तुम आध्यात्मिक नहीं, धार्मिक नहीं, बल्कि तुम क्या हो? शारीरिक हो, बल्कि क्या हो? सांसारिक हो, बल्कि खुद के बारे में सोचने वाले हो। तो यहाँ पर संत पौलुस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हमें बताया है कि कई बार हम ये मानते हैं कि प्रार्थना करने वाले लोग, चर्च में जाने वाले लोग, स्तुति करने वाले लोग बहुत आदर्श होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुरिन्थियों के जो लोग हैं, जो विश्वासी है, वो कितने आदर्श है, यहाँ संत पौलुस के पत्र के द्वारा हमें पता दिखाई देता है। उनके बीच में, किनके बीच में है? डाह और झगड़ा है। किनके बीच में? जो विश्वासी है। क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है कि जो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च में जाने वाले हैं, उनके मनों में डाह और झगड़ा हो सकता है। ऐसा कुरिन्थियों की मंडली में था और आज भी कई चर्चों में हम देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ था, उसका कारण देखेंगे। वो कहता है 4 वचन में, क्योंकि एक कहता है मैं पौलुस का हूं। ये जो मंडली है, विश्वासी में अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूं, और कुछ लोग कहते हैं मैं अपुल्लोस का हूं। यहां पर हम देखते हैं जो विश्वासी है, जो मंडली के लोग हैं, उनमें क्या दिखाई देता है? विभाजन दिखाई देता है। और ये विभाजन किस आधार पर हुआ है? कुछ लोग पौलुस को अपना अगुआ मानते थे, कुछ लोग अपुल्लोस को अपना अगुआ मानते थे। तो लोगों को अगुआ मानने के कारण उनके बीच में क्या हो गया है? डाह और झगड़ा हो गया है। और आज चर्चेस में जो डाह और झगड़ा है, जो विभाजन है, उसका कारण यही है कि जब हम प्रभु को छोड़कर मनुष्यों को जब हम अगुआ मानने लगते हैं, मनुष्यों को पीछे चलने लगते हैं, प्रभु के पीछे चलने के बजाय जब हम मनुष्यों के पीछे चलने लगते हैं, तो क्या होता है? डाह और झगड़ा होता है और विभाजन उत्पन्न होता है। तो संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को पत्र लिखा और कहा कि मैं तो तुमको विश्वासी मानता था, मैं तो तुमको धर्मी मानता था, लेकिन तुम क्या हो? आध्यात्मिक नहीं हो, तुम तो शारीरिक हो, सांसारिक हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में क्या है? डाह और झगड़ा है, क्योंकि तुम प्रभु यीशु को प्रभु नहीं मानते, प्रभु को अपना अगुआ नहीं मानते, बल्कि जो मनुष्य है, हम भले ही सेवक हो, भले ही हम सुवार्थिक हो, लेकिन हम आखिर मनुष्य है। मनुष्यों को अगुआ मानने के कारण तुम्हारे बीच में क्या है? विभाजन है, और उसका परिणाम होता है कि डाह और झगड़ा है। इसलिए वो इस झगड़े को मिटाने के लिए देखिए क्या कहता है 5वें वचन में। वो कहता है अपुल्लोस क्या है? जिसको तुमने अपना अगुआ माना है, ये अपुल्लोस, ये कौन है? और पौल क्या है? अपुल्लोस जिसको तुम अगुआ मानते हो, जिसके पीछे तुम चलते हो, जिसके चेले तुम अपने आप को कहते हो, अपुल्लोस कौन है या पौलुस कौन है? केवल क्या है? सेवक है। ये लोग कौन है? ये सेवक है। जिनको हम अगुआ मानते हैं, वो अगुआ नहीं बल्कि क्या है? सेवक है। और यही हमें मानना है। यदि हम मंडली में से विभाजन को दूर करना चाहते हैं, मंडली में से डाह और झगड़े को दूर करना चाहते हैं, तो मनुष्य चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रार्थना करने वाला हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो केवल क्या है? सेवक है। और हमारा अगुआ कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमारा अगुआ है। तो देखिए, मंडली में से विभाजन, डाह और झगड़ा दूर करने के लिए वो क्या कहता है कि ये लोग हैं, इनको तुमने अगुआ नहीं बल्कि सेवक मानना चाहिए। तो जब हमारी विचारों में जब बदलाव लाते हैं, तो मंडली में से क्या होता है? विभाजन दूर होता है। मनुष्यों को अगुआ मानने के बजाय प्रभु को जब हम अगुआ मानने लगते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर से क्या होता है? डाह और झगड़ा दूर होता है। वो कहता है अपुल्लोस और पौलुस कौन है? केवल सेवक है, हम अगुए नहीं है बल्कि सेवक है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया है। हम सेवक हैं, हम तुम्हारे बीच में आए, तुमने सुसमाचार का प्रचार किया और तुमने विश्वास किया। हम केवल परमेश्वर के सेवक हैं। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है, मैंने लगाया और अपुल्लोस ने सींचा। संत पौलुस कहता है
मैं तुम्हारे बीच में आया, मैंने तुम्हारे बीच में आकर सुसमाचार के बीज को बोया है, और अपुल्लोस बार बार तुम्हारे बीच में आया है, और जो कुछ मैंने बोया है उसको उसने क्या है, सींचा है और उसको आगे किया है, और परमेश्वर ने क्या किया है, बढ़ाया है। तो वो कहता है इसलिए न लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला कुछ है, केवल बढ़ाने वाला है, और बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर प्रभु ही हमारा कौन है, अगुआ है, हम कौन है, सेवक है। इसलिए मंडली में इसी कारण क्या होता है, विभाजन होता है। जब हम प्रभु को अगुआ मानना छोड़कर, परमेश्वर को हमारा अगुआ मानना छोड़कर, जब हम मनुष्य को, जो सेवक है, मंडली के जो सेवक है, उनको जब हम अगुआ मानने लगते हैं, तो विभाजन निर्माण होता है, डहा और झगड़ा निर्माण होता है। तो हमने ये मान लेना चाहिए, जब हम मंडली में होते हैं, जब हम विश्वासी है, तो हमारा केवल एक ही प्रभु है, हमारा केवल एक ही अगुआ है, और वो केवल यीशु मसीह है। और हम यदि किसी के चेले हैं, तो हम केवल और केवल किसके चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो मंडली में जो भी सेवा करने वाले हैं, जो भी नेतृत्व करने वाले हैं, वो केवल सेवक है। आगे देखिए वो क्या कहता है, वो केवल सहकर्मी है। देखिए वो कहता है 9वें वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये जो सेवक है, ये कौन है, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो मंडली में जो लोग नेतृत्व करते हैं, जिनके पीछे हम चलना चाहते हैं, वो केवल क्या है, सेवक और सहकर्मी है। हमारा केवल एक ही चरवाहा है, हमारा केवल एक ही अगुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को उसने बताया है। और आगे देखिए 23वें वचन में कहता है, और तुम सब कुछ तुम्हारा है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। ये जो सीक्वेंस है, ये विश्वासियों की मंडली है। ये मंडली किसकी है, मसीह की है। और मसीह किसका है, परमेश्वर का है। इस हायरार्की को यदि हम मान लेते हैं, हम मसीह के हैं, मसीह परमेश्वर का है, हमारा अगुआ मसीह है, और मसीह का परमेश्वर, हम परमेश्वर है, तो हमारे बीच में से स्वाभाविक है जो विभाजन है, वो विभाजन नष्ट हो जाएगा। आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि ये जो कुरिन्थियों की मंडली में जो समस्या थी, आज ये समस्या आज भी कई चर्चेस में दिखाई देती है। आज भी यहाँ पर देखिए कुछ लोग किसी एक व्यक्ति को अपना लीडर मानते हैं, कुछ लोग मंडली के कुछ लोग किसी और व्यक्ति को अपना लीडर मानते हैं, और मनुष्यों को जो नेतृत्व करने वाले कुछ लोग होते हैं मंडली, उनके पीछे जब हम चलते हैं, उनको जब हम फॉलो करते हैं, प्रभु को फॉलो नहीं करते, तो उसका परिणाम देखिए क्या होता है। उसका परिणाम ये होता है कि मंडली में विभाजन होता है, और विभाजन के कारण क्या होता है, डहा और झगड़ा होता है। इसलिए प्रियो, मंडली में उसका परिणाम देखिए क्या होता है। आगे चल के देखिए शुरू में क्या कहता है वो पहले वचन में, कि मैं जिस तरीके से तुमसे बातें करना चाहता था, उस तरीके से मैं तुमसे बातें नहीं कर सका। जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुमको बता नहीं सका। जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, मैं तुम्हें नहीं सिखा सका, क्योंकि तुम्हारे बीच में क्या है, विभाजन है, तुम्हारे बीच में डाहा है, और क्या है, झगड़ा है। देखिए, जब हम प्रभु के पीछे चलना छोड़कर, या कलीसिया में, मंडली में कुछ लोग जो नेतृत्व करते हैं, उनके पीछे जब हम चलना लगता है, या किसी एक को, मंडली में नेतृत्व करने वाले किसी एक को हम अपना लीडर मानते हैं, या दूसरे को जब हम लीडर मानते हैं, तो क्या होता है, मंडली में विभाजन होता है, और डाहा और झगड़े होने लगते हैं। उसका परिणाम देखिए क्या होता है। उसका परिणाम सेवा पर होता है, कि संत पौलुस क्या कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर सका, या मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सका, मैं तुम्हें सुसमाचार नहीं बता सका। ऐसा ही बात किसी के भी साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह जब नासरत में गए थे, जिस गांव में वो छोटे से बड़े हुए थे, और जब वो वहां पर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे, तो वहां के लोग आश्चर्य करने लगे और कहने लगे, ये तो छोटे से बड़ा हमारे बीच में हुआ है, और उन्होंने उलट सुलट बहुत सारी बातें कही है। उसका परिणाम क्या हुआ, प्रभु वहां पर सेवकाई नहीं कर सका और आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। मंडली में जब विभाजन होता है, डाहा होता है, झगड़ा होता है, और क्यों होता है उसका कारण भी हमने देखा। प्रभु को छोड़कर जब हम नेतृत्व करने वाले किसी मनुष्य के पीछे चलने लगते हैं, नेतृत्व करने वाले किसी मनुष्य को जब हम अपना लीडर मानने लगते हैं, प्रभु को लीडर मानना छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, विभाजन होता है। उसका परिणाम क्या होता है,
वो कहता है कि मैं तुमसे बातें नहीं कर सका। आध्यात्मिक लोगों से जैसे मैंने बातें करनी चाहिए थी वैसे मैं तुमसे बातें नहीं कर सका, बल्कि जो सांसारिक लोग हैं, जो अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनसे जैसे मैं बातें करता हूं वैसा मुझे तुमसे बातें करनी पड़ी है। तो देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। बातें करना मतलब वो उनको कुछ बताना चाहता था, उनको वो सिखाना चाहता था, वो प्रचार करना चाहता था, वो धर्म शिक्षा देना चाहता था, लेकिन उनके बीच में जो विभाजन, डाह और झगड़ा है उसके कारण वो उनको सुसमाचार नहीं बता सका, और उसके कारण विभाजन, डाह और झगड़ा के कारण वो परमेश्वर के रहस्यमय बातें उनको नहीं बता सका जैसे आध्यात्मिक लोगों को बतानी चाहिए। तो प्रियो, जब हम प्रभु को अगुआ मानना छोड़ देते हैं और नेतृत्व करने वाले किसी मनुष्य के पीछे चलने लगते हैं तो हमारे बीच में विभाजन, झगड़ा होने लगता है, और फिर क्या होता है, उसका परिणाम सेवकाई पर होता है। मंडली की जो आत्मिक उन्नति है, उन्नति नहीं होती है। तो आज हमने सोचना है हम किसके पीछे चलते हैं, कौन हमारा अगुआ है, कौन हमारा लीडर है। क्या चर्च में नेतृत्व करने वाले किसी व्यक्ति को हम अपना लीडर मानते हैं या प्रभु को हम अपना लीडर मानते हैं? क्या चर्च में नेतृत्व करने वाले किसी के पीछे हम चलते हैं या प्रभु के पीछे हम चलते हैं? इसके बारे में हमें सोचना है।